आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इश्फा इकबाल। नाजरीन, आज का मेरा मौजू है आज़ादी अल्लाह ताला का तोहफा। नाजरीन, ये आज़ादी अल्लाह ताला के तोहफे से कम नहीं है। आज मुल्क भर में पाकिस्तान आज़ादी की खुशियाँ मना रहा है। आज़ादी हर इंसान के लिए यकसा अहमियत का हामिल होती है। लफ्ज़ आज़ादी उर्दू और या हिंदी का है, जिसके मायने निजात या छुटकारा पाने के हैं। हर आकिल, बालिग और बाशऊर इंसान लफ्ज़ आज़ादी की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। इंसान की तख्लीक से लेकर आज तक इस आज़ादी के लिए बड़े से बड़े मार्के लड़े गए और अनगिनत अफराद के खून से आज़ादी की तहरीकों का आगाज़ व इंजाम हुआ। 14 अगस्त 1947 को जो तारीख की एक रोशन और ताबनाक सुबह थी, जब हम अंग्रेज़ों की गुलामी के जंजीरें तोड़कर कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में आज़ादी की नेमत से बहरे-वर हुए थे। पाकिस्तान माह रमज़ान की अजीम सायतों में मार्ज वजूद में आया। ज़हूर पाकिस्तान महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि खालिक़े कायनात की अजीम हिकमत अमली का हिस्सा है, जिससे रमज़ान, कुरान और पाकिस्तान की निस्बत और ताल्लुक़ की दाग बेल पड़ी। तहरीक पाकिस्तान एक नज़रियाती और मिली तहरीक थी, जिसका मकासद बंदी, फरंगी, तमदनी तसल्लुक से आज़ादी हासिल करना था। 14 अगस्त हमारे लिए वाक़या बहुत बड़ा और काबिल फ़ख्र दिन है। आज़ाद कौमें ही अपनी खुशो गमी के दिन आज़ादी से ना सकती हैं, जबकि गुलाम कौमें अपनी मर्ज़ी से ना मुस्कुरा सकती हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से रह सकती हैं। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद कलमा तौहीद है, वतन और नस्ल नहीं। क्या पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद जो दुश्मन पर इजहार ख्याल करते हुए नहीं थकते कि इकरारदाद लाहौर में इस्लाम का हवाला मौजूद नहीं, और ना ही क्याम पाकिस्तान के बाद निफाद इस्लाम का कोई अज़्मो इरादा जाहिर किया गया था। वो इस बात पर गौर करें कि कायदे-ए-आज़म के नज़दीक कलमा तौहीद की मुख्तसर तरीन अल्फाज का मफ़हूज़ कितना वसी है। इन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान उसी दिन मार्ज़ वजूद में आ गया जब एक हिंदू मुसलमान हो गया। क्या कायदे-ए-आज़म ने कलमा तौहीद के हवाला सिर्फ हिंदुस्तान का जोग्राफियाई तक़सीम करने के लिए दिया था? कायदे-ए-आज़म ने इस्लाम को पाकिस्तान का जज्बा, महक और वजह जवाज़ भी करारदाद दिया था। यौम आज़ादी पर हम झंडे लहरा कर 1947 की आज़ादी की याद ताज़ा तो कर लेते हैं, मगर इस मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं कर सके। क्या कौमी आज़ादी का असल मकसद हासिल करना था? पाकिस्तान अजीम तरीन मकासद के लिए हासिल किया गया था। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान के बाद अक्टूबर 1947 में पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से कराची में कौम से खिताब करते हुए इन अल्फाज में वाज़िया किए गए थे कि पाकिस्तान का क़याम, जिसके लिए हम गुज़िश्ता 10 साल से मुसलसल कोशिश कर रहे थे, अब खुदा के फजल से एक हकीकत बनकर सामने आ चुका है। लेकिन हमारे लिए इस आज़ाद ममलिकत का क़याम मकसूद ना था, बल्कि एक अजीम मकसद के हसूल का ज़रिया था। हमारा मकसद ये था कि ऐसी ममलिकत मिल जाए जिसमें हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, जिसमें हम अपनी इस्लामी रोशन और सकाफत के मुताबिक नशोनुमा पा सकें और इस्लाम की अमलो अमरानी के असूलों पर आज़ादाना तौर पर अमल कर सकें। हुक्मरानों ने पाकिस्तान को अपने बाप की जगीर समझकर इस बुरी तरह लूटा है कि आज पूरी कौम कासा गुदाई के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे जालिम अदारों के सामने खड़ी है, जो अपनी मर्जी से हमारा बजट बनवाते हैं, हम पर टैक्स लगवाते हैं। सरमायादारों, जगीरदार, सरदारों, मौलवी, पीरों, मुजाहिद जैसे गुंडे दरिंदे इंसानी माशरे को अपनी बदतरीन हवस का निशाना बना रहे हैं। इनके सामने कोई भी अजान बुलाली देने वाला नहीं। बानी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक मरतबा मुल्क के सरमायादारों को और गाज़ियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं यहाँ इन लैंड लाडों और सरमायादारों को तनबिया करना ज़रूरी समझता हूँ, जो एक जालिमाना निज़ाम की पैदावार हैं और आवाम की मजबूरियों का इस्तेहसाल करते हुए फलते फूलते हैं। ये लोग इस हद तक खुदगर्ज हैं कि वो किसी की दलील सुनने को तैयार नहीं। लोगों का इस्तेहसाल करना इनके रग रगे में बस गया है।
इन्होंने इस्लामी तालीमात को फरामोश कर दिया है। अब जहाँ कहीं भी देही इलाकों में जाएं, ये इस्तेसाल आपको नजर आएगा। आपको लाखों ऐसे इंसान मिलेंगे जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं। क्या इसी का नाम तहजीब है? बाखुदा ये सरीहन तौहीन है। इन जज्बों की जो क्याम पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों के पीछे कार फरमाते थे। ये तौहीन है उस खून की जो पाकिस्तान के लिए शोहदा के बदन से बहा। ये तौहीन है उस नजरिए की जिसकी बुनियाद पर तहरीके पाकिस्तान चलाई गई। हमें आज़ादी अंग्रेज़ों ने ना तो तश्तरी में सजाकर बतौर तोहफा दी थी और ना ही बख्शते तौर पर अनायत की थी, बल्कि हमारी आज़ादी की तहरीक हमारे तवील सब्र आजमा और अजीम जदोजहद से इबारत है। इनके 77 साल के बाद भी हमारी कौम दुराहे पर खड़ी है, जो खुद को आज़ाद तो समझती है मगर अपनी सोच की आज़ादी के डोर गैरों के हाथों में देकर आज़ाद कौम होने का जश्न मनाती है। ये बात काबिले गौर है कि ज़िंदगी के हर शोबे में महारत रखने वाले आला तलीम याफ्ता लोग ज़हनी मजदूर कहलाने के काबिल हैं, जो अपने ज़मीर का सौदा करके कुट पतली बने हुए हैं, जिनकी ना अपनी कोई सोच है ना ही ज़िंदगी का कोई मकसद है भी तो अपने पीरकारों की हिमायत में कसीदे बढ़ाना। देखा जाए तो कभी हम आज़ाद हुए ही नहीं थे। यही वजह है कि हर इंसान किसी ना किसी सतह पर गुलामी की जंजीरों में ही झुकरा हुआ है। काश हम आज़ाद हो सकते, अपने हकूक़ की जंग खुद लड़ सकते, मगर मुमकिन तो तब होता जब हमें आज़ाद होना चाहें। हमें यह करना होगा कि हम अपनी सोच को गुलामी के किंजे से आज़ाद होकर एक खुदमुख्तार कौम बनाएं। नाज़रीन, ये था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट इलिशबा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।